दोस्तों आज का हमारा मानवा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और रोमांचक होने वाला है। ये है काफ़ी ज़्यादा फ़नी मानवा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस मानवा की शुरुआत में हमें पृथ्वी के बारे में बताया जाता है और हम पहले युग की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि बंदरों ने जब इस दुनिया को अंदर कदम रखा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, अपने शिकार करते थे और इन्हीं के बीच में था एक बंदा जो काफ़ी ज़्यादा ख़ास था। वे अपने शिकार करता, अपने मज़े करता और जानवरों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता। वे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से खुश था, लेकिन वह कोई आम बंदर नहीं था। धीरे-धीरे उन बंदरों की प्रजाति खत्म होती गई, लेकिन वह नहीं मरा। धीरे-धीरे वक्त बीतता गया और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मौत का इंतज़ार करता गया, लेकिन यह वक्त सालों में बदल गए और सालों युगों में बदल गए, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इसका उसके शरीर पर कोई भी प्रभाव पड़ा। समय भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसने फैसला लिया कि मैं अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाऊँगा और इस दुनिया पर राज करूँगा और इसी मकसद से वह आगे बढ़ने लगा। लेकिन जबकि समय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हज़ारों युगों बीत गए, लाखों बंदर आए और चले गए, लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन उसकी ताकतें धीरे-धीरे बढ़ रही थी। वह नए जानवरों को मारता जो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे। कोई भी जानवर, कोई भी गॉड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पास इतनी ज़्यादा ताकतें आ चुकी थी कि वह इस दुनिया को अपना राजा कहता था और उसकी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह आगे चलकर इस दुनिया का भगवान बन गया, जिसे सभी भगवानों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिर इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मुंहो होता है, जो कहने लग जाता है कि मैं कितना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। मैंने कितने सालों पहले युद्ध किए थे, वे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, लेकिन अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने पैर को उठाता है और बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन को ऊपर मार देता है। जो धरती घूम रही थी वह भी धीरे धीरे कांपने लग जाती है और यह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला था। और ये हमले को देखने के बाद सारे के सारे मोस्टर हैरान हो जाते हैं, सारे के सारे एंजल्स हैरान हो जाते हैं। और इसी दुनिया के दूसरी तरफ एक और भगवान था जिसे गॉड ऑफ लूसीफर कहते हैं। वह इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वह कहने लग जाता है कि यह मुँहो ये क्या पागल हो चुका है जो इस दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। और वहीं पर हम मुँहो को देखते हैं जो कहने लग जाता है कि ओह मैं कितना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। 1000 साल बीत गए हैं जब मैंने किसी से लड़ाई की थी। नहीं शायद 2000 या फिर 3000 हो सकते हैं। मुझे तो पता नहीं है कि मैंने आखिरी बार लड़ाई कब की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बचा जो मुझसे लड़ सके, या फिर कोई गॉड जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबसे लड़ाई की थी, जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे और जो मुझसे कमज़ोर थे मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अरे नहीं, मुझे याद आया, मैं तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे कमज़ोर होने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी भी तरह कमज़ोर हो जाता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे अपोनेंट होंगे जो मुझे हरा सकते हैं और वो मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। और मैं तो कितना ज़्यादा जीनियस हूँ, इसमें तो लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले इसके लिए एक कमज़ोर इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे किसी ऐसे इंसान के शरीर में जाना होगा जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं उसके शरीर में जा सकूँ ताकि लड़ाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। और हम देखते हैं कि वह अचानक से खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है योंग योंग। और जैसे ही यह आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक ड्रैगन आ चुका होता है, लेकिन ये ड्रैगन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और ये अलग तरह का ड्रैगन होता है और ये सीधा ज़मीन के ऊपर लैंड करता है। और हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा गुस्से में लग रहा होता है और हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम योंग योंग होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का पालतू है। और वह कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आपने मुझे बुलाया? और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुँहो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ से चला जाऊँगा तुम इस जगह का ख्याल रखना और मेरे शरीर का भी। और ये सुनने के बाद वह ड्रैगन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम अचानक से देखते हैं कि वह अपने हाथों से जादू करने लग जाता है और इस जादू की मदद से उसके हाथों से बेलें निकल रही होती हैं जो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर मुँह को बांध लेती है। और ये देखने के बाद मुँह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह ड्रैगन कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, आप कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे बिना एक्सप्लेन किए आप कहाँ पर जा सकते हैं? और वैसे भी सभी गॉड्स की मीटिंग होने वाली है, वह भी जल्द ही, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुँह आगे बढ़ने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम खुद देख लेना। और यह
सुनने के बाद वह ड्रैगन कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और वैसे भी आप कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपने मुझे इसके बारे में कुछ समझाया भी नहीं है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? और मैं उन गॉड्स को क्या जवाब दूंगा? आपके इस अपराध की वजह से सारे के सारे गॉड्स मेरे ऊपर अपना गुस्सा दिखाएंगे। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उन सारी की सारी बेलों को एक झटके के अंदर तोड़ देता है और गुस्से के साथ कहता है कि तुम मेरे पालतू हो या फिर उनके? अगर तुमने मुझसे दोबारा से सवाल किया तो तुम मारे जाओगे। और यह सुनने के बाद वह ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना, आपका सफ़र आसान हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुँह कहता है कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, तो इस जगह का ख्याल रखना। और हम देखते हैं कि वह अपने हाथ को पृथ्वी की तरफ बढ़ाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे एक ऐसे इंसान को चुनना होगा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और मुझे उसी के शरीर में जाना होगा। चलो देखते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कौन है जो मुझे अपना शरीर देने के लिए तैयार हो जाए। और हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक भगवान होता है जिससे सभी इंसान कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। और वे कहने लग जाते हैं कि हे भगवान, मैं आज काम पर जा रहा हूँ, मुझे काम पर बिल्कुल भी नहीं जाना, प्लीज़ इस दुनिया को तबाह कर दो। और सभी की अलग अलग शिकायतें होती हैं, लेकिन उसके पास एक और शिकायत आती है जहाँ पर एक लड़का कहता है कि भगवान, मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता, मैं इस दुनिया में मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुँह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने किसी न किसी को चुन ही लिया, यही मेरा अगला शिकार होगा। इसकी मदद से मैं पृथ्वी के अंदर जा सकता हूँ और सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान बनकर रह सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वहीं पर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि मुँह के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या इस ड्रैगन बेवकूफ़ को मुझे बताना चाहिए कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? और वह कहने लग जाता है कि मैं पृथ्वी में जा रहा हूँ और मेरे शरीर का ख्याल रखना, मैं अब तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और यह सुनने के बाद तो ड्रैगन की हवा ही निकल जाती है और कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को छोड़कर जा रहे हैं? अगर आपने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया तो आपका शरीर मर जाएगा, जिससे आपकी आत्मा भी नष्ट हो सकती है। और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और यह देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मोह कहता है कि ओ, तो तुम मेरी चिंता कर रहे हो, चलो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और जो यहाँ पर आने वाला है तुम्हें उसका भी ध्यान रखना है। और ये सुनने के बाद ड्रैगन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर इसके बाद हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो वहीं पर तबाह हो रहा होता है और ये एक लड़का होता है जिसने उस डीमन को मारा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार आखिरकार मैंने इस डीमन लॉर्ड को ख़त्म ही कर दिया। और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह कोई गेम होती है जो जिसका दी एंड हो जाता है और कोई कहने लग जाता है कि अब इस दुनिया का दी एंड हो चुका है, मैंने सारे के सारे डीमंस को ख़त्म कर दिया है। यह कमीना लड़का जो कि इस दुनिया पर राज करता है, मैंने इसे चीटिंग स्किल से सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। ये कितना ज़्यादा लकी है जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। और वहीं मैं दूसरी तरफ हूँ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और गरीब है। अगर मैं ताकतवर होता तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ कि किसी को मैं हरा भी पाऊँ। मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर और अनलकी हूँ। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इसका नाम लियो होता है, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें आई हुई होती हैं और वह अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को ज़मीन की तरफ फेंक देता है, जिसका उसका फ़ोन ज़मीन पर जाकर टूट जाता है। और हम देखते हैं कि वह छत पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि भाड़ में जाए ये दुनिया, अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। और यह कहते ही वह ज़मीन की तरफ छलांग मार देता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक तरह से आत्महत्या कर रहा होता है और जैसे जैसे ज़मीन की तरफ धीरे धीरे जा रहा होता है, वह अपने मन में कहने लग जाता है कि है भगवान, मैं नहीं जानता कि मैंने सही फैसला लिया है या फिर गलत, लेकिन मैंने जो भी किया है, अगर आप मुझे पसंद
पसंद करते हैं तो एक दूसरी दुनिया में मुझे भेज देना मेरे मरने के बाद। और यह कहते ही वह लड़का ज़मीन से जाकर लगता है और वहीं पर उसका खेल ख़त्म हो जाता है, सारा खून बह जाता है, उसका सर भी पूरी तरीके से फूट चुका होता है। और हम अचानक से देखते हैं कि वह चिल्लाने लग जाता है और अपने शरीर को बुरी तरीके से हिला रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का तो मर चुका होता है, लेकिन उसके शरीर में हमारे मेन कैरेक्टर मोहो की आत्मा आ चुकी होती है। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और यह लड़का इतनी ज़्यादा बुरी हालत में क्यों है। फिर इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़का जा चुका होता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है सामने के नज़ारे को देखने के बाद, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि योंगो होता है जो कि सबसे बड़ा ड्रैगन होता है। वह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। और वहीं तो दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर मोहो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इस लड़के की इतनी बुरी हालत क्यों है। अरे मेरे आने से पहले इस लड़के को ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस लड़के को इतनी मरने की क्या ही जल्दी थी जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी मर गया है। इसकी वजह से मैं इस शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उस लड़के का शरीर पूरी तरीके से मर चुका होता है, बस थोड़ी बहुत जान होती है जिसकी वजह से वह भी चली जाती है। और मुँह कहने लग जाता है कि धत्तरी की इसका शरीर तो पूरी तरीके से मर चुका है, मुझे इसके शरीर को दोबारा से रिवाइव करना होगा। इसके शरीर में सबसे ज़्यादा डैमेज इसके दिल को पहुंचा है, इसका दिल पूरी तरीके से फट चुका है जिसकी वजह से रक्त बहना बिल्कुल बंद हो गया है और इसका शरीर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अगर मुझे इसके शरीर को चलाना है तो सबसे पहले मुझे इसके दिल को जिंदा करना होगा जिसकी वजह से इसका सारा खून इसके शरीर में जा सके और इसकी मांसपेशियां काम करना शुरू कर सके। मुझे अपनी सारी की सारी ताकत लगाकर इसके दिल को जिंदा करना होगा। और हम देखते हैं कि मुँह उसके दिल को जिंदा करने लग जाता है जिसकी वजह से उसका शरीर में उसका दिल जिंदा हो जाता है और वह लड़का अचानक से खड़ा हो जाता है और मुँह की आत्मा उसके शरीर में आ चुकी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। और वह खड़ा होते हुए कहने लग जाता है कि मैंने इस लड़के का दिल बिल्कुल रिवाइव कर दिया है जिसकी वजह से इसका सारा का सारा खून सही तरीके से काम कर रहा है, वह मांसपेशियों के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से मांसपेशियां काम करना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस लड़के का शरीर बहुत ज़्यादा बह चुका है, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मेरा इतना सारा खून कब बहा था। लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा हुआ कि मैंने इस लड़के को चुना है, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस थी। चलो देखते हैं कि इस लड़के के मेमोरीज़ के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान था। चलो ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं, मैं इसके घर जाकर सारी की सारी चीज़ें देख लूँगा। और हम देखते हैं कि मुँह खड़ा होकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उस लड़के के शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई होती हैं, उसके पैरों की हड्डियाँ भी टूट चुकी होती हैं जिसकी वजह से वह धीरे धीरे चल रहा होता है। और यह देखने के बाद मुँह कहता है कि अरे इसके शरीर तो बहुत ज़्यादा चोटों से भरा हुआ है, ये इतने ज़्यादा धीरे चल रहा है कि मैं कल सुबह तक अपने घर पर पहुँचूँगा, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह हाथों हाथों पर चलने लग जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर पहले बंदर होता है तो वह अपने हाथों पर चलकर घर चला जाता है। फिर इसका थोड़ी देर बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड होता है और वहीं पर हमारा मोहन कैरेक्टर मुँह आ जाता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस तरीके सारे के सारी मेमोरीज को खंगाल डाला और मुझे मिला है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य है जो कि इससे बहुत ज़्यादा दूर रहता है और यह लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है और अकेला रहता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एक स्कूल के अंदर ये रोज़ाना जाता है जहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है। और इसका स्कूल के अलावा इसके बहुत कुछ है जो इसने अभी तक देखा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता लड़का है, इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था, इससे अपना काम कराया जाता था, इसे रोज़ाना मारा जाता था और तरह तरह के लड़के आकर इसे मारते थे और परेशान करते थे। ये बहुत ज़्यादा मजबूर होकर इसने आत्महत्या की है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और अपनी इसी परेशानी की वजह से इसने आत्महत्या की है। चलो परफेक्ट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अब मैं उन लड़कों से फाइट करूंगा और इस लड़के का बदला लूंगा। और इसी खुशी में मुँह एक जोरदार मुक्का हवा में मार देता है, लेकिन इस लड़के का सही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है जिसकी वजह से एक जोरदार झटका लगता है और उस लड़के के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और ये देखने के बाद मुँह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि अरे नहीं, मुझे याद आया, इस लड़के का सही तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वैसे भी मैं घर चलकर हाथों से आया हूँ जिसकी वजह से इसके शरीर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। ये पेन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 1000 साल बाद मुझे पेन हो रहा है। ये दर्द कितना ज़्यादा मज़ेदार है, मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पुलिस को देखते हैं। स्कूल के बाहर पुलिस
पुलिस को देखते हैं और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का चश्मा टूटा हुआ पड़ा होता है और खून बहा पड़ा होता है। और वे सभी पुलिस ऑफिसर्स कह रहे होते हैं कि यह इतना सारा खून कहाँ से आ गया, लगता है कि यहाँ पर किसी बच्चे ने आत्महत्या की है, लेकिन वह बच्चा कहाँ पर मौजूद है हमें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर मुँह को देखते हैं, जो वहाँ से चलकर आ रहा होता है और वह सीधा स्कूल के अंदर जा रहा होता है। और वह पुलिस वाले आपस में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और जैसे ही मुँह अपनी क्लास के अंदर जाता है, वह एक जोरदार तरीके से दरवाजे को खोलता है, और ये दरवाज़ा इतनी ज़्यादा ज़ोर से खोलता है कि वह दरवाज़ा दीवार से भिड़कर दोबारा से उसके मुंह में लग जाता है। और हम देखते हैं कि वहीं पर एक लड़का मौजूद होता है जो कि अपना फ़ोन चला रहा होता है, और वह मुँह की हरकतों को देखने के बाद कहता है कि हे लिहो, तू वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू पागल हो गया है? क्योंकि इस लड़के के शरीर का मालिक लियो होता है, तो हम इसे लियो ही कहेंगे। और यह सुनने के बाद लियो की नज़र भी उस लड़के के ऊपर जाती है, और वह सामने चलकर उसके पास जाता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये तू ही है ना। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर मुँह के मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये इस लड़के को बहुत ज़्यादा पीटने वाला है। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि क्या तू पागल हो गया है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, और तेरे चश्मे कहाँ है? और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़का एक जोरदार थप्पड़ मुंह के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से मुंह हैरान हो जाता है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि हे लिहो, तुझे पता है कि कल क्या हुआ था? तेरा चश्मा बाहर पड़ा हुआ है और बहुत सारा खून भी है। क्या तूने कल आत्महत्या करने की कोशिश की ताकि तू मुझे फंसा सके? मैंने सही कहा ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो थप्पड़ लगा होता है उसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन ये थप्पड़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार का होता है, उसकी पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर इसके बाद लियो के हमें फाइट्स रूल्स बताए जाते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि लियो तब तक किसी अपोनेंट से फाइट नहीं करता जब तक सामने वाले अपोनेंट के अंदर लड़ने की इच्छा मौजूद ना हो और वह लियो से लड़ना चाहता हो। अगर उसके मन में लड़ने की इच्छा है, अगर वह लियो से लड़ना चाहता है, तो उसके लिए उसे इंतज़ार करना होगा। अगर कोई अपोनेंट डरा हुआ है तो लियो उससे फाइट नहीं करेगा। और इसके अलावा लियो का एक और नियम है, जब तक सामने वाला अपोनेंट अपना पहला हमला नहीं कर देता, अपनी ताकत नहीं दिखा देता, तब तक लियो फाइट स्टार्ट नहीं करने वाला। और यह फाइट हो चुकी होती है, और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि मेरी फ़ाइट की शुरुआत हो चुकी है, आखिरकार ये हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह अपना जोरदार मुक्का तैयार कर लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे तू हंस क्यों रहा है लियो, तू हंस क्यों रहा है? लेकिन हम देखते हैं कि तब तक तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। लियो ने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर मार दिया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जोरदार मुक्का होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियो का सही लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं होता, उसका सही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से लियो के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वह कहता है कि इतना ज़्यादा दर्द। और हम देखते हैं कि वहीं इस लड़के का खून निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से टीचर ज़ोर से चिल्लाता है कि हे कमीनो, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम फाइट स्टार्ट कर रहे हो? और यह सुनने के बाद सारी की सारी क्लास पीछे मुड़कर देखने लग जाती है और कहती है कि ओह, ये दोनों तो फाइट कर रहे हैं, ये फाइट कितनी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, लड़ाई छिड़ गई है, चलो गाइस इसे देखते हैं। और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर हम उस लड़के को देखते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और वह एक ज़ोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि कमीने बास्टर्ड, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि लियो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, पर हम देखते हैं कि उसका सही लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। और वह अपने मन में कहता है कि अगर मेरा सही लड़ने लायक होता तो मैं इसे ज़रूर लड़ता, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं इसे लड़ सकूं, तो इसलिए मुझे यही करना होगा। और हम देखते हैं कि वह कोई जादू टाइप करने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके शरीर में इतना ज़्यादा माना नहीं होता है कि वह जादू कर सके। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक जोरदार मुक्का लियो के ऊपर मार देता है, और लियो कहता है कि अरे नहीं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि पृथ्वी के अंदर तो कोई माना है ही नहीं, मैं अपने जादू को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहीं पर हम उस लड़के को देखते हैं जो लगातार मुक्के पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, कमीने तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि अरे नहीं, अब मेरे पास तो कोई चारा बचा ही नहीं है, मुझे वही ट्रिक अपनानी होगी। जबकि मेरे हाथ और पैरों का जादू काम नहीं कर रहा है, तो मुझे उस ट्रिक का यूज़ करना होगा। और हम देखते हैं कि लियो नीचे की तरफ झुकता है और बड़ी तेज़ी के साथ अपने सर को उसके मुक्के में ला देता है, जिसकी वजह से उसका मुक्का सर में जाकर लगता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से उस लड़के की हड्डियाँ भी टूट जाती है, और उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और ये देखने के बाद लियो कहता है कि उंगलियों की पतली पतली हड्डियाँ मेरे शरीर के खोपड़ी को नहीं तोड़ सकती हैं, अब मेरे पास
पास यही चारा है, यही मौका है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और अपने सर को उसके पेट में दे मारता है और कहने लग जाता है कि ये शरीर का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा है, अगर इसमें एक बार लग जाए ना, इंसान की आत्मा बाहर निकल जाती है। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा होता है वैसा ही होता है, उस लड़के को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और यह मौका देखते हुए लियो कहता है कि अब मुझे बस इसके सर में मारना बाकी है, मुझे थोड़ा सा उठना और ये ख़त्म। और हम देखते हैं कि लियो अपने सर को उठाता और उसके मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक हमला होता है कि उस लड़के को अपनी हालत में होश ही नहीं रहता और वह ज़मीन पर अपने घुटनों के बल आ जाता है। और यह देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह लड़का ज़मीन पर बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। और सारे के सारे लड़के अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसने उसे डाउन कर दिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान होते हैं। और एक लड़का कहता है कि अरे कल तो लियो को पीटा गया था और ये अपने घर चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसने इसे हरा दिया, ये तो नामुमकिन है, क्या ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हुआ। और हम देखते हैं कि वे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और हमें लियो की एक और बात बताई जाती है, अगर कोई अपोनेंट लियो से हार जाता है और लियो उसे पीट देता है, और जीतने का जो मज़ा होता है और जीतने के बाद जो लड़ाई में वो घाव लगे होते हैं उनका पेन होता है, और जीतने के बाद जो लड़ाई में खून बहा होता है उनका जो स्वाद होता है, उससे लियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं कि लियो इस स्वाद से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और जैसे ही उसकी नज़र उस बेहोश लड़के के ऊपर जाती है, वह ज़मीन पर बैठता है और उसे शुक्रिया कहते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यह कहने के बाद हम देखते हैं कि वह अपने मुंह को फाड़ देता है और उस लड़के के कान को काटने लग जाता है। और जैसे उसका कान काटता हुआ उसे थोड़ा सा चबाता है और ज़मीन की तरफ थूक देता है। और यह देखने के बाद तो सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल पागलों और जानवरों की तरह हरकत की होती है। और यह देखने के बाद वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, उसने तो उसका कान काट गिराया, आखिरकार ये क्या है, क्या ये कोई जानवर है। और हम देखते हैं कि लियो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लंबे समय के बाद मैंने इतनी ज़्यादा मज़ेदार फाइट की है। फिर इसके बाद हमें लियो के कान काटने के बारे में भी बताया जाता है। लियो जिनसे फाइट करता है, अगर वह फाइटर उन्हें मज़ेदार फाइट देते हैं या फिर वह उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है तो वह उसके कान को काटते हैं। लेकिन अगर कोई फाइटर मज़ेदार फाइट नहीं देता या फिर कमज़ोर है तो वह उसके कान को नहीं काट देता, या तो उसे ज़िंदा छोड़ देता है या फिर उसे मार ही देता है। और कुछ मामलों में जिन जिन से लियो ने फाइट की है वह उन सब के कान काट लेता है। ये एक तरह से उसका सम्मान देने का तरीका है, उन्हें एक ऐसी पहचान देने का तरीका है जिससे वह उन्हें हमेशा याद रख सके, वह उस फाइट को हमेशा याद कर सके। लेकिन पृथ्वी के मामले में ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर इसके बाद हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना है कि सेकेंड ईयर में एक लड़ाई हुई है। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लड़ाई हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़ाई तो होती रहती है हमारे स्कूल के अंदर। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ी सी अजीब है। एक बुली बॉय जो कि एक लूजर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, उस लूजर ने उस बुली को बहुत ज़्यादा पीटा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि वह एक लूजर था। फिर इसके बाद हमें स्कूल के ऊपर एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंगड़ाइयाँ मार रही होती है और सारे के सारे बच्चे खिड़कियों से कुछ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वे उस लड़के को देख रहे होते हैं जिसकी मार मार कर बुरी हालत हो चुकी होती है और एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही होती है। और लियो उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि पृथ्वी के लोग तो इलाज करने के लिए किसी को कॉल करते हैं और उसे बुला लेते हैं, यह तो काफ़ी ज़्यादा सही है। और वह उसे जाते हुए देख कर कह रहा होता है कि हम दोबारा से मिलेंगे, हम फाइट ज़रूर करेंगे। पर हम देखते हैं कि लियो के पीछे एक टीचर आ जाता है जो गुस्से के साथ कहता है कि हे लियो, मैं तुम्हें ऑफिस रूम में देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, आग बबूला हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि हे लियो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया, तुमने अपने क्लासमेट को मारा है, क्या तुम पागल हो गए हो। और हम देखते हैं कि वह मास्टर लियो को ऊपर कुछ मार रहा होता है। और ये देखने के बाद तो लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यह लियो का एक तरह का फाइट करने का तरीका है। अगर सामने वाला अपोनेंट किसी तरह से लियो के ऊपर हमला करता है तो लियो उसका जवाब ज़रूर देगा। और लियो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी तरह तुम मुझे मारे। और हम देखते हैं कि अचानक से वह मास्टर वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि तुमसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, कल अपने माँ बाप को यहाँ पर लाना, मैं उससे ही बात करूँगा।
करूँगा और तुम्हें स्कूल से जल्द जाना होगा ताकि यहाँ पर कोई लफड़ा खड़ा ना हो, तुम्हें जल्दी निकल जाओ यहाँ से। और यह सुनने के बाद तो लियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे जल्दी से निकलना होगा। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि उस मास्टर ने मुझे जाने के लिए कहा है, इसका मतलब है कि मुझे घर जाना है। और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर मैं घर जाता हूँ तो आराम करके अपने शरीर को रिकवर कर सकता हूँ। वैसे भी यह शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे इसे फाइट करनी है तो मुझे इसके लिए आराम करना होगा, लेकिन इसे रिकवर करने का एक और तरीका है कि मैं किसी तरीके से माना पावर को हासिल कर लूँ। फिर इसके बाद हमें माना पावर के बारे में बताया जाता है। ये एक तरह की ऐसी ताकत है जो इंसानों की शक्ति से बिल्कुल परे होती है, जिसे बहुत सी दुनियाओं में और आज चक्र और तरह तरह के नामों से जानते हैं, लेकिन सभी गॉड्स और देवता इसे माना ही कहते हैं। ये एक नेचर का हिस्सा है जो इंसान से जुड़ा होता है। एक तरह से कहा जाए तो ये इंसान की एक आत्मा की शक्ति होती है जिसे वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारी दुनियाओं में इंसानों ने इस शक्ति को पा लिया है, वे अपने अंदर इस शक्ति को जगाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसकी मदद से वे एक हंटर बन सकते हैं, एक जादूगर बन सकते हैं और इसकी मदद से तरह तरह के वे जादूगी बना सकते हैं। वे अपनी ताकत से बिल्कुल परे जा चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी माना पावर नहीं है, जिसकी वजह से मैं माना पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद हमें लियो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर लियो जाकर आराम करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अभी के लिए मुझे इस कमज़ोर बॉडी को आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर मैं इसे रिकवर कर पाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसके दिमाग से जाना होगा, मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दुनिया के अंदर चला जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं कि वह लड़का योंग योंग के गर्दन के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि योंग योंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और वह लड़का उस लियो के पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि क्या इस ड्रैगन को तुम मुझे दे सकते हो, और वैसे भी तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे दूसरी दुनिया के अंदर भेजोगे, तो क्या ये ड्रैगन मुझे दे सकते हो। और लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के के मन में तो कोई खुराफाती आइडिया चल रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर ये ड्रैगन मुझे किसी तरह से मिल जाता है तो दूसरी दुनिया में जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और यह सब बकवास सुनने के बाद लियो कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का है। और हम देखते हैं कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस लड़के को अपने हाथों की मदद से पकड़ लेता है। ये एक तरह से एक औरा शक्ति होती है जिसे देखने के बाद वह लड़का भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे दूसरी दुनिया में जाना है। और यह सुनने के बाद लियो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मैं दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना है। और ऐसा लगता है कि जैसे वह इसे अपनी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और गॉड की दुनिया में भेजने वाला है। फिर इसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है और यह दुनिया होती है गॉड ऑफ मोस्टर लूसीफर की दुनिया, जहाँ पर लियो के पैर पड़ चुके होते हैं और यह सब कुछ महसूस लूसीफर को भी हो जाता है। और जैसे ही वह पीछे की तरफ देखता है वहाँ पर लियो और वह ड्रैगन सब कुछ आ चुके होते हैं, लेकिन लूसीफर कहता है कि नहीं। और ये सुनने के बाद वह ड्रैगन कहता है कि अरे अरे, हमने तो कुछ पूछा भी नहीं, फिर तुमने मना ही क्यों कर दिया। और लियो कहता है कि हे लूसीफर, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लड़के को दूसरी दुनिया में भेजूंगा, अब चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और यह सुनने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है तो तुमने फैसला ही क्यों किया। और ये सुनने के बाद लियो कहता है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो तो अपना हुक्म चला सकते हो, नहीं तो तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा लड़ने का मन है तो तुम कभी भी आ सकते हो। और हम देखते हैं कि लियो के मन में तो लड़ाई 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 चल रही होती है और हम देखते हैं कि इस लालसा को देखने के बाद लूसीफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने मन में कहता है कि यह कमीना मुझसे नहीं बचेगा। लेकिन हम लियो को देखते हैं जो कहता है कि अब सामने से हटो, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा खोलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लूसीफर कहता है कि हे, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बिना गॉड के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कैसे कर सकते हो, यह मेरी दुनिया है, इसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खोलने की, ये नियमों के खिलाफ है, ये संसार के नियमों के खिलाफ है, जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसकी वजह से दुनिया के नियम काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लियो उसकी बात नहीं सुनता और उसकी दुनिया का दरवाज़ा तोड़ देता है, पर लूसीफर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और वह लियो कहने लग जाता है कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, लेकिन मैं ताकतवर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये मेरा हुक्म है। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि लेकिन दुनिया के नियम। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नियम
हम क्या कहते हैं। और हम देखते हैं कि वह इस लड़के को छोड़ देता है और कहता है कि हे लड़के, तुम्हारा दूसरी दुनिया में जाने का वक्त आ चुका है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं दूसरी दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारा वक्त आ चुका है। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि लेकिन मुझे वह ड्रैगन चाहिए था। और यह सुनने के बाद लियो कहता है कि देखो, वह ड्रैगन मेरा है और उसे कोई भी मुझसे नहीं ले सकता। अगर तुम्हें कोई ड्रैगन चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि यह सही नहीं है। पर हम देखते हैं कि लियो उसकी बात नहीं सुनता, उसके चुटकी बजाकर दूसरी दुनिया में फेंक देता है। और वह लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। पर हम देखते हैं कि लियो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह कहने लग जाता है कि आजकल के बच्चे ताकतवर बनने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ लूसीफर, मेरे इस लड़के का ध्यान रखना, मैं इसे बार बार देखने के लिए आता रहूँगा। और हम देखते हैं कि लियो उसे ऐसे हुक्म देकर जा रहा होता है जैसे वह उसका पालतू कुत्ता है। और इस सब चीज़ को महसूस लूसीफर भी कर रहा होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ऐसा गुस्सा जिससे वह लियो को ख़त्म कर सके। लेकिन वह कमज़ोर होता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमें लूसीफर के बारे में बताया जाता है। ये एक अलग ही दुनिया से आया था जो कि इस दुनिया के लिए देवता बनना चाहता था। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था और धीरे 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 सब इस देवताओं को मारता जा रहा था। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी, यह सबसे ज़्यादा ताकतवर था, इसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इसकी ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसने एक दिन अचानक से फैसला किया कि यह इस संसार के भगवान को हराएगा। तो उससे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब दोनों की लड़ाई हुई तो लूसीफर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी। तो इसने अपनी ताकत की मदद से इसे इस संसार के भगवान को हरा दिया। और उसे हराने के बाद इस दुनिया का खुद भगवान बनकर बैठ गया। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा असीम थी और यह धीरे देवताओं को हराता गया, इसलिए इसे देवताओं का देवता माना जाता है। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके पास इनसे इनविंसिबल स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा पावर थी। इसके पास एशियंट मैजिक भी था, जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं हरा सकता था। यह इस दुनिया से बोर हो चुका था। लेकिन जब इसका सामना लियो से हुआ तो यह एक पल के अंदर हार गया। और हम देखते हैं कि उस लूसीफर की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है और वह गुस्से के साथ कह रहा होता है कि तुम बस इंतज़ार करो इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वहीं पर हम लियो को देखते हैं जो अपने ड्रैगन पर बैठकर जा रहा होता है, लेकिन उसका वजन कुछ ज़्यादा ही होता है तो ड्रैगन नहीं उठा पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे लूसीफर ने एक जासूस कीड़ा भी लगा दिया होता है। और वहीं पर हम लूसीफर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू इंसान होने के बावजूद भी भगवान बन गया, तू भगवान बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और हम देखते हैं कि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो इतना ही गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि उसे क्या लगता है कि वह ताकतवर होने के बाद मुझे हरा सकता है, वह मुझे नहीं हरा सकता, मैं उसे मार डालूंगा। उसने अपनी आज मौत को चुना है। च्यूल का नंबर कहाँ है, मैं लियो को नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद हमें एक फाइटर को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सर होता है। वह लगातार पंचिंग बैग पर अपना मुक्का मारे ही जा रहा होता है। फिर इसके बाद हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम कांग चियोल होता है जो कि एक नेशनल फाइटर है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक फ़ोन के ऊपर जाती है और वह उससे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये कौन कॉलिंग कर रहा है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, ये है मेरा फ़ोन है। और हम देखते हैं कि वह अपने फ़ोन को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि हाँ बोलो। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है। इसका नाम कवाक चियोल है और ये दोनों चियोल होते हैं। और यह सुनने के बाद दूसरी तरफ से वह लड़का कहता है कि हे चियोल, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारी फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, क्या अब भी वह टूटी हुई है, क्या तुम नहीं डलवाना चाहते हो। और यह सुनने के बाद वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम बोलते रहो। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वह लड़का वहाँ पर एक खतरनाक सी एंट्री लेता है और जैसे ही वह अंदर जा रहा होता है सारे के सारे बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। और जैसे उसे देखते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या ये वही है, ये उस लड़के से पिट गया जिसे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो इसे सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसे बेवजह डर रहा था, अगर ये मेरे सामने आ गया ना, मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बैग को फेंकते हुए कहने लग जाता है कि कमीने हरामियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम आपस में क्या बड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात ही करनी है तो मेरे मुंह पर आकर कहो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और यह सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि हाँ तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और यह सुनने
सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सागरी कुतिया, तू क्या पागल हो गई है, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक कुर्सी होती है जिसे उठाकर वह लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक टीचर आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह बच्चा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और वह टीचर कहने लग जाता है कि हे क्लास प्रेसिडेंट, तुम खड़ी क्यों हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और यह सुनने के बाद क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं टीचर, यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है। और वह टीचर कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो, अगर तुम घर जा रही हो तो तुम आकर मुझसे मिलना। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि पर क्यों टीचर। और वह टीचर बताने लग जाता है कि अरे तुम्हें तो याद ही होगा, वह लड़का जिसने कल बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया था, दरअसल मेरा उससे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है। मैं उससे संपर्क कर रहा हूँ लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है, तो क्या तुम उसके लिए घर जा सकती हो। अगर तुम उसके घर जाती हो और मेरा काम कर देती हो तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगा। और ये सुनने के बाद लड़की थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। फिर इसके बाद हम उस लिहो के घर के देखते हैं जहाँ पर वह लड़की पहुँच चुकी होती है और कहने लग जाती है कि क्या कोई घर के अंदर है, क्या कोई घर के अंदर है, मैं अंदर आ रही हूँ, क्या कोई घर के अंदर है। और हम देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा खोल रही होती है और हम देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा बड़ी आसानी के साथ खोल देती है और कहती है कि ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है। लेकिन हम जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं लिहो सो रहा होता है और उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, जिसकी वजह से वह एक अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह मर चुका है। और उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद तो वह लड़की की भी हवा निकल जाती है। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की उस लिहो को वहाँ पर ले आई हुई होती है और उसका इलाज हो रहा होता है। पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद में वहाँ पर लिहो की आत्मा भी आ जाती है जो उसके शरीर में आ चुकी होती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वह आसपास के नज़ारे को देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वह जगह नहीं है जहाँ पर मैंने आराम किया था, ये कोई अलग ही जगह है। लेकिन अचानक से लियो को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि जैसे वह अपने हाथ को देखता है, हम देखते हैं कि उसके बोतल चढ़ रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद वह कहता है कि यह सब क्या है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। और अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और कहने लग जाता है कि यह सब क्या है, मेरे शरीर के अंदर क्या आ रहा है, ये कोई लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ है जो मेरे शरीर के अंदर बह रहा है और ये खून के साथ बड़ी तेज़ी के साथ मेरे शरीर में फैलता जा रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है ये मेरे शरीर को हील भी कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्या ये कोई मैजिक है या फिर कुछ और, लेकिन ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। कम से कम पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर को रिकवर कर सकता हूँ। और यह कहते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और ये सब बातें वैसे अपने मन में कही होती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। और हम देखते हैं कि वह लड़की अचानक से वहाँ से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि देखो मुझे यहाँ पर होम रूम टीचर ने भेजा था ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ और तुमसे संपर्क कर सकूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे स्कूल जाना होगा। अगर तुम्हें होश आ जाए और तुम ठीक हो जाओ तो कॉल ज़रूर कर लेना। और ये कहते ही वह लड़की वहाँ से जा रही होती है, जिसे देखने के बाद लियो अपने मन में कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे रिकवर करने में मदद करी है। और वह कहता है कि एक सेकंड रुको जरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या पूछना है, मुझे अकेडमी के लिए लेट हो रहा है, जल्दी पूछो। और यह सुनने के बाद लियो अपने मन में कहता है कि यह लड़की तो कितनी ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तो मैं इस दुनिया का गॉड हूँ लेकिन मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे इस लड़की से पूछ लेना चाहिए। और उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की ट्रेनिंग कर सकूँ और अपने शरीर को ताकतवर बना सकूँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद है। जिसे सुनने के बाद वो लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह उसे घूर घूर कर देख रही होती है और ऐसे देख रही होती है जैसे लियो उसके लिए बिल्कुल पागल हो चुका है। और वह कहने लग जाती है कि शायद ये गरीब है। फिर इसके बाद हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और हाथी का दंड लगा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है तो इसे ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह ट्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इससे मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी ट्रेनिंग है, लेकिन इंसान इसकी मदद से ताकतवर बनते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर इसके बाद वह अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि 1000 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग किया करता था तो मैं पत्थरों को उठाया करता था, पहाड़ों पर चढ़ा करता था और ज़मीन को खोदकर अपने हाथों को मजबूत बनाता था। लेकिन आज के मुकाबले में उस ट्रेनिंग को देखा जाए तो वह ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। आज के मामले में सोचूं तो इंसान अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, वे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग को कैसे करते हैं ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह ट्रेनिंग कर रहा होता है पर अचानक से उसकी पीठ पर कोई पत्थर फेंक कर मारता है। और यह देखने के बाद जैसे ही लियो पीछे मुड़कर देखता है हम देखते हैं कि उसके पीछे वह लड़का और उसका भाई आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है
कि लियो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारी वजह से मैंने पूरा शहर छांग मारा लेकिन तुम नहीं मिले। लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि क्या ये पत्थर मुझे किसने मारा? और ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि और कौन मारेगा, मैं ही ने मारा है। मेरा चचेरा भाई मेरे साथ आ चुका है और ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसने पूरी थर्ड क्लास को एलिमिनेट कर दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा है और अब तुम्हारी बारी है। और यह सुनते ही लियो एक ज़ोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार मुक्का होता है जिससे वह लड़का एक मुक्के के अंदर ही डाउन हो जाता है और वहीं पर चिल्लाने लग जाता है। और लियो खुशी के साथ कहने लग जाता है कि अब आएगा ना मज़ा, तुमने पहला वार कर दिया है, अब तो लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमें रेगुलर मीटिंग के बारे में बताया जाता है जहाँ पर योंग योंग आए वो होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ से। और वह कहने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी गॉड यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं अपने माय लॉर्ड की तरफ से यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ। और यह सुनने के बाद लूसीफर कहने लग जाता है कि है योंग योंग, तू क्या करना चाहता है? और यह सुनने के बाद योंग योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर माय लॉर्ड के आदेश से यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने मुझसे मैसेज में कहा था कि जिस देवी देवता के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है वह मुझसे आकर लड़ सकता है, और उसके अलावा उसने कोई भी मैसेज नहीं दिया है। और यह सुनने के बाद तो लूसीफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ एक जोरदार मुक्का बेंच पर दे मारता है जिससे सारी बेंच ही चटक जाती है। और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है, यह आखिरकार क्या ही बकवास है, ये सब मीटिंग पूरी तरीके से पॉइंटलेस है जब यहाँ पर एक गॉड ही नहीं आया है। ये कोई मीटिंग यहाँ पर लड़ाई करने के लिए थोड़ी ही बुलाई जाती है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और यह सुनने के बाद एक छोटा सा देवता कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ लूसीफर। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर यह मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई जाती है ताकि हम अपनी दुनिया को शांति के साथ चला सके और नियम अनुसार आगे बढ़ सके। अगर कोई गॉड मौजूद ना हो तो उसकी जगह पर हम उसकी दुनिया को चलाते हैं ताकि उसका संसार सही तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और ग्रो कर सके। लेकिन वह यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसे तो सिर्फ लड़ाई की फिक्र है और उसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानता है। और यह सुनने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है कि हाँ, और इसके अलावा यह बात भी सच है कि उससे के लिए ये सब मजाक है, वह कोई दुनिया को चलाने वाला गॉड नहीं, वह तो सिर्फ मज़े के लिए अपनी दुनिया को चलाना चाहता है। अगर उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा तो वह उस दुनिया को भी ख़त्म कर देगा, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि 1000 साल पहले क्या हुआ था? और ये सुनने के बाद एक देवता काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह लूसीफर कहने लग जाता है कि क्या आप नहीं जानते कि साइकोपोलस ग्रह पर क्या हुआ था? और ये सुनने के बाद एक डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हमें इस डीमन के बारे में बताया जाता है, ये 9th रैंक का डीमन है जो कि एक गॉड है। फिर इसके बाद हमें साइकोपोलस ग्रह के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि 1000 साल पहले एक डीमन, एक बहुत बड़े डीमन ने उस साइकोपोलस के ऊपर हमला कर दिया था। वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा था, कोई भी देवी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था और वह इतना ज़्यादा ताकतवर था कि धीरे धीरे साइकोप्लस को खाने लगा था। कोई भी देवी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर लियो आता है और एक जोरदार मुक्के के साथ उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और ये सब बातें बताने के बाद लूसीफर गुस्से के साथ कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर हम सभी देवी देवता मिलते तो उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ हरा सकते थे और हम नियमों के अनुसार अपने संसार को चला सकते थे। लेकिन उस लियो के लिए तो ये सब बकवास है, उसके लिए तो ये सब मज़ा है, उसने सब गड़बड़ कर दी, उसने आधे ग्रह को खाने दिया और तब जाकर उससे फाइट करने के लिए गया ताकि वह ताकतवर हो सके। ये सब मजाक है। अब मैं इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। वह कोई गॉड नहीं बल्कि एक इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा मामूली है, हमें उसे मार नहीं होगा और मैं उसे गॉड के पास से हटा कर रहूँगा। और ये सुनने के बाद तो वह योंग योंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, आपको जल्दी आना होगा माय लॉर्ड। फिर इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे एक जोरदार मुक्का पड़ा होता है और वह कहने लग जाता है कि हे लियो, क्या तुम पागल हो गया? क्या तू मेरे साथ मरना चाहता है? क्या तू जानता नहीं है कि मेरे साथ चचेरा भाई आया है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है जिसने बहुत सारे लोगों को हराया है और ये तेरी हड्डी पसली एक करके रख देगा। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुक्का मारता है, मुझे बता क्या तूने ये मुक्का मारना कहाँ से सीखा है, कौन सा खेल खेलता है? और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि क्या खेल? मैं कोई खेल नहीं खेलता, बल्कि मैं तो फाइट करता हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़का हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या क्या कहा? खेल खेलता नहीं बल्कि फाइट लड़ता है? क्या मजाक है? चल तू लड़ने के लिए तैयार हो जा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तू किस तरह की फ़ाइट करता है। शायद तूने देखी नहीं है असली फ़ाइट क्या होती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ़ाइट क्या होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक ज़ोरदार
मुक्का लियो के ऊपर मार देता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जोरदार मुक्का होता है। लड़के ने पूरी जान लगाकर वह मुक्का मारा होता है, लेकिन वह लड़का भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसने उसने कुछ अजीब देख लिया है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार इस बॉस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये मुक्के मेरे मुक्के को ऐसे देख रहा था कि जैसे ये उसका इंतज़ार कर रहा था और ये मेरे मुक्के को डिफेंड भी नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि इस बॉस्टर मेरे मुक्के को देखने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा था। ये आखिरकार क्या है? और वहीं हम लियो को देखते हैं जिसके खून निकल रहा होता है और मुक्का भी काफ़ी ज़्यादा तेज लगा होता है, पर इसके बावजूद भी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि लड़ाई की शुरू हो चुकी होती है और उसके लिए तो लड़ाई करना मज़ा है। और वह कहने लग जाता है कि लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है, अब इस खेल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यह सुनने के बाद तो उस लड़की की फटकर हाथ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और लियो कहने लग जाता है कि चलो अब मेरी बारी है मुक्का मारने की, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना तेज मुक्का मारा जाता है। और लियो मुक्का मार रहा होता है जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास है, ये किस तरह से मुक्का मार रहा है, लगता है कि इसे मुक्का मारना भी नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि लियो अपनी पूरी जान लगाकर मुक्का मारता है, जिससे वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये मुक्का इतना ज़्यादा तेज होता है कि वह लड़का पीछे की तरफ चला जाता है। और इस मुक्के की पावर को देखने के बाद वह हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कमीना क्या है, इतना छोटा होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आई है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज मुक्का था। और यहाँ वहीं पर हम लियो को देखते हैं जिसने अपना मुक्का बना लिया होता है और हम उसके हाथ को देखते हैं जिसकी नसें फूल चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हाथ बन चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि क्यों पढ़ाना अच्छा मुक्का, शायद तुम्हें यह मुक्का अब याद रहेगा। फिर इसके बाद लियो अपने इस मुक्के के बारे में बताने लग जाता है कि अगर मैं सीधी तरीके से इस कमज़ोर मुक्के को मारता तो शायद मैं इस मुक्के को कभी भी नहीं मार पाता और ना ही ये इतना ताकतवर मुक्का होता। लेकिन जब मैंने अपनी मसल्स को खींचा और इन्हें ताकतवर करने की कोशिश की तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुक्का बन गया जिसका सामना कोई कर सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है न, मसल्स खींचने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही हैं और इसका दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मसल्स फट जाएंगी। लेकिन लेकिन इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और वह बताने लग जाता है कि वह कमीना मॉन्स्टर तो एक ही मुक्के के अंदर फट गया था, मुझे मज़ा लेने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मेरा मज़ा लेने का मौका है। और हम देखते हैं कि वह अपनी बेल्ट को निकालता है जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि लियो अपनी बेल्ट से अपने मुट्ठी को बांधने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं इसी तरह से लड़ता गया तो मेरी मसल फट जाएगी। मुझे अपने शरीर को थोड़ा सा ढकने और इसे सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिसकी वजह से मैं ये बेल्ट लगा रहा हूँ ताकि मेरे मुक्के का असर कम से कम मेरे शरीर पर हो। और ये से देखने के बाद वह लड़का कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मार क्यों नहीं रहा, उसे मार और जल्दी से ख़त्म कर। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि तू चुप रहे और अपनी बकवास बंद कर। और हम देखते हैं कि वह लड़का बड़ी तेज़ी के साथ लियो के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि कमीने आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि लियो के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। लियो अपने गार्ड की वजह से उन मुक्कों से बच रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि कमीने तुझे क्या लगता है कि तू मामूली से गार्ड लगाने की वजह से मुझसे बच जाएगा, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के मुक्के काफ़ी ज़्यादा तेज और सटीक होते हैं जिसकी वजह से वह लियो को पीछे हटा रहा होता है। और यह सब देखने के बाद लियो कहने लग जाता है कि इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज है और इसकी स्टेमिना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये लगातार मुक्का मार पा रहा है। लेकिन इसके मुक्कों को देखने से एक बार मुझे पता लग रही है कि इसका अगला मुक्का कहाँ पड़ने वाला है। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक जोरदार मुक्का लियो के ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियो इसकी मदद से पीछे हट जाता है। पर हम देखते हैं कि ये उस लड़की की एक छोटी सी चाल होती है और वह कहने लग जाता है कि अब तू नहीं बचेगा और एक दूसरा मुक्का मारते हुए लियो को ऊपर मार रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियो इसके लिए भी तैयार होता है और वह एक जोरदार मुक्का उसके हाथ में ही दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज मुक्का होता है जिसकी वजह से उस लड़के का हाथ भी टूट जाता है और वह थोड़ा सा चौंक जाता है। और जैसे उसे एहसास होता है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। ये लड़का उसी तरह से चिल्ला रहा होता है जिस तरह इसका भाई भी चिल्लाया था। और लियो इन सब चीज़ों को देखने के बाद कहने लग जाता है कि अरे ये क्या है, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह लड़का चिल्ला रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वह चिल्ला रहा होता है कि लियो उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का होता है जिसकी वजह से वह लड़का एक ही मुक्के के अंदर डाउन हो जाता है, चित हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यह सब देखने के बाद उसका दूसरा भाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ है, खड़ा हो। और हम देखते हैं कि लियो की नज़र उस लड़के के ऊपर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ उसे देख रहा होता है क्योंकि उसके बारी होती है अगली बार लड़ने की।
जाएगी। और वह उससे से कहने लग जाता है कि चलो अब तेरी बारी है लड़ने की, क्या इसके लिए तो तैयार है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह कहने लग जाता है कि रुको रुको, मेरे पास मत आओ, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लड़ने की इच्छा भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद लियो कहता है अरे तू इतना डर क्यों रहा है, अगर तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता है तो सीधा सीधा मुझसे हार मान सकता है। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाता, लियो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। और ये देखने के बाद वो लड़का पीछे हटता है और कहने लग जाता है कि रुको मैं हार मान रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि लियो नहीं रुकता है, वह लगातार मुक्के मार रहा होता है। कभी उसके मुंह पर, कभी उसके पेट पर, कभी हाथों पर, कभी सीने पर, बहुत तरह के मुक्के मारता है। और फिर उसके मार मार का मुंह सुजा देता है और लास्ट में उसे एक घुटना मारता है, जिसकी वजह से वह लड़का वहीं पर ही डाउन हो जाता है। और लियो उसके मुंह पर पैर रखते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो आज लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगली बार किसी और को लाना मुझसे लड़ाने के लिए, मैं उसे भी देख लूँगा। और ये कहते ही लियो वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी लड़का कहता है कि नहीं कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तू आज मरेगा। फिर इसके बाद हमें लियो के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि वैसे तो लड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसकी वजह से मेरे हड्डियों के टूटने का डर रहता है, मेरे मसल्स का फटने का डर रहता है। और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने मसल्स को जल्द से जल्द रिकवर कर सकूं। और इनमें बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है, जिसकी वजह से अब मैं ज़्यादा देर तक लड़ भी नहीं पाऊँगा। इसके लिए मुझे ना कुछ करना होगा और मैं इसका एक इंतज़ाम भी सोचा है। मैंने माना की चीज़ों को लाने के लिए कहा था, मैंने योंग योंग से कहा था कि मुझे कोई ऐसा माना टूल चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की पावर को रिकवर कर सकूं और मुझे कोई डैमेज भी ना हो। अच्छा तो मैं उसे लेने के लिए चलता हूँ, शायद उसने बंदोबस्त कर दिया होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है और जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ा वक्त बीत जाता है और वह नहीं जाता। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद वह कहता है कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम लूसीफर की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर लियो जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो लूसीफर मैं यहाँ से चलता हूँ, इस लड़के का ध्यान रखना। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जिसकी वजह से लूसीफर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह आग बबूला हो रहा होता है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि चलो मुझे मेरी दुनिया की ओर ले चलो, मुझे पृथ्वी के अंदर जाना है और उस कमज़ोर शरीर के अंदर जाना है। मैंने तुम्हें बताया था कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मुझे इसके लिए कोई माना ऑर्ब की ज़रूरत है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे माना ऑर्ब मिलते हैं और तरह तरह पर माना ऑर्ब के बहुत सारे मैजिक आइटम मिल जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर यह बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम लोगों के पास ये है। जो इंसान भगवान की पूजा करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये मैजिक आइटम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के पास ये आइटम है और आज तक इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोग इन्हें पा पाए हैं। मुझे कोई ऐसा आइटम चाहिए जिसकी मदद से मैं अपने शरीर की पावर को रिकवर कर सकूं और अपनी मसल्स को मजबूत बना सकूं। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे पृथ्वी में जाना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। चलो चलते हैं उसके लिए। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन उसे अपने ठिकाने पर ले आया होता है और लियो कहने लग जाता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं बाद में यहाँ पर लौटूंगा। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड, रेगुलर देवी देवताओं की मीटिंग का क्या होगा। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल गया, मैंने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है तुम्हारे कहने के बाद। और हम देखते हैं कि वह अपने जेब में से कुछ निकालता है और कहने लग जाता है कि ये है लो, इसे देवी देवताओं की मीटिंग में जाकर बोल देना। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है और वह ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक तो लियो वहाँ से चला जाता है और उसका शरीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इस सब नज़ारे को वह लूसीफर का कीड़ा भी देख रहा होता है और लूसीफर की नज़र उसके ऊपर होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, लेकिन अभी के लिए तो उसका शरीर पूरी तरीके से खाली है, मैं जब चाहूँ उसे तबाह कर सकता हूँ। और वहीं पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर योंग योंग अपनी बात रख रहा होता है और लूसीफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि उस बंदर ने इसे यहाँ पर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा है ताकि उसे कुछ भी पता ना लग सके, ये सब क्या बकवास है। लेकिन ये एक मौका है मेरे पास और इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यह मौका सिर्फ 1000 साल में ही मेरे पास आया है और मैं इस मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं इस योंग योंग को ख़त्म कर दूंगा, ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा और इसके बाद इसके कोड को भी ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि लूसीफर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वह हमले के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वह योंग योंग पर
हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से लूसीफर की तलवार योंग योंग को चारों तरफ से घेर लेती है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही योंग योंग को इसके बारे में पता लगता है, वह बड़ी तेजी के साथ उन तलवारों से बचता हुआ पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन लूसीफर के हमले काफ़ी ज़्यादा सटीक और तेज होते हैं। वह लगातार उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन योंग योंग उन हमलों से बचता है और पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लग जाता है कि हे लूसीफर, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू जानता है कि तू मेरे गॉड से सीधा वॉर कर रहा है? क्या तुझे पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? तेरी जान भी जा सकती है। और ये सुनने के बाद लूसीफर अपने पंखों के बल पर हवा में उड़ता है और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे गॉड को उसके पद से हरा सकूँ और उसे बुरी तरीके से ख़त्म कर सकूँ। और ये सुनने के बाद तो योंग योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि लूसीफर, तू आज नहीं बचेगा। और ये कहते हुए एक ब्रेथ बीम बनाने लग जाता है, अपने शरीर को मुंह में ब्रेथ बीम भरने लग जाता है और एक जोरदार तरीके से लूसीफर के ऊपर ब्रेथ बीम का हमला कर देता है। और यह हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लूसीफर इस हमले को अपने एक ही हाथ की मदद से झटक देता है, क्योंकि लूसीफर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ये हमला कमज़ोर नहीं होता है। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और एक ज़ोरदार धमाका करता है। ये धमाका इतना ज़्यादा तेज होता है कि सभी गॉड्स और देवी देवताओं को अपने ऊपर बैरियर लगाना पड़ता है। और सो कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा था कि ये कोई मीटिंग है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा वॉर हो रही है। और सभी गॉड से धमाके से हैरान होते हैं। और वहीं पर हम योंग योंग और लूसीफर को देखते हैं, जो अपने अगले हमले के लिए तैयार होते हैं। लेकिन योंग योंग इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता कि वे इतनी जल्दी हार मान ले। और हम देखते हैं कि उसके पास एक टेक्निक होती है, जिसकी वजह से वह अपने शरीर को बड़ा करने लग जाता है। उसका शरीर एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद लूसीफर कहता है कि अरे नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योंग योंग के शरीर में बुरी तरीके से तलवारें गड़जी हो चुकी होती हैं। वह बुरी तरीके से हार चुका होता है और बहुत ज़्यादा घायल होता है, लेकिन अभी तक उसकी जान नहीं गई हुई होती है। और ये देखने के बाद वहाँ पर एक गॉड होता है, जो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक वॉर हो रही है, यहाँ पर मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद लूसीफर की नज़र भी उस गॉड के ऊपर जाती है और वह कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसकी साइड से लड़ना चाहते हो, या उस गॉड या फिर मेरी तरफ से लड़ना चाहते हो? और ये सुनने के बाद वह कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों की लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी लड़ाई में टांग अड़ाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा सही है कि तू किसी की लड़ाई में टांग नहीं अड़ा रहा है, नहीं तो तेरी टांग ही काट दी जाती। और वैसे मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन मेरी तरफ है और मेरे कौन खिलाफ है? अगर यहाँ पर जो मेरे खिलाफ है वे मेरे सामने आ सकते हैं, मैं उन्हें बता सकता हूँ और वे मुझसे लड़ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पर कुछ देवी देवता होते हैं, जो योंग योंग की बुरी हालत को देख रहे होते हैं। और यह देखने के बाद लूसीफर मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि अरे अरे योंग योंग, मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे उस कमज़ोर लॉर्ड को मारूंगा, जो अभी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं उसे ख़त्म करूंगा और वह भी तुम्हारे सामने, तब जाकर मैं तुम्हें मारूंगा। और यह सुनने के बाद योंग योंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू नहीं बचेगा, मेरा लॉर्ड तुझे मार डालेगा। और ये सुनने के बाद लूसीफर कहता है कि क्या क्या तुम्हारा लॉर्ड मुझे मार डालेगा? ये क्या बकवास है? तुम्हारा लॉर्ड अभी एक कमज़ोर बच्चे के इंसान में है और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वह मुझे मारेगा? सबसे पहले मैं पृथ्वी के अंदर जाऊंगा और उसे चुन चुन कर मारूंगा, वह मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। और ये सुनने के बाद योंग योंग कहता है कि बाहर में जाओ तुम, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और यह कहते हुए अपनी पूंछ की मदद से लूसीफर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लूसीफर कुछ ज़्यादा ही तेज होता है, तो वह उस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और योंग योंग की पूंछ में अपनी तलवार को घुसा देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मारने की? मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। सबसे पहले तो मैं पृथ्वी में जाऊंगा और अपने जादू की मदद से उसे ख़त्म कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि उसके पास कोई जादू भी नहीं होगा। और ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और वहीं पर योंग योंग की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही होती है। फिर इसके बाद हम उस बॉक्सर को देखते हैं, जिसकी मार मार कर लियो ने बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी होती है। उसके हाथ तोड़ दिया होता है और उसका कान भी फाड़ दिया होता है। और कोई उसे डांट रहा होता है और कहने लग जाता है कि कमीने बादशाह, तूने ये क्या किया? तुम्हारी प्रतियोगिता जल्दी होने वाली है और तूने इतनी जल्दी अपना हाथ को तोड़वा लिया। अब तू प्रतियोगिता कैसे करेगा? तूने इसके लिए कितना ज़्यादा इंतजार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुझे सब्र नहीं है और तू बाहर चला गया और पिट कर यहाँ पर आया है। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सर। और ये सुनने के बाद वह बुढ़ा कहता है कि नहीं, तुझे इसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी, तुझे अपना हाथ ठीक करना होगा, तभी जाकर तू यहाँ से बाहर जा सकता है। और यह सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बुढ़ा कमीना अपने आप को समझता क्या है। और जैसे ही वह बाहर की तरफ जा रहा होता है, वहाँ से वह नेशनल चैंपियन
आ रहा होता है और वह उस लड़के की बुरी हालत को देखता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तुम्हारा हाथ किसने तोड़ा है। और यह सुनने के बाद वह लड़का अपने मन में कहने लग जाता है कि यह अपने जिम का सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉक्सर है। अगर मैं इसे अपनी बातों में मनवा लूँ तो शायद ये मेरी मदद कर सकता है। और वह अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि दरअसल बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डरावने हैं। वे मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जब मैं उनसे बात करने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो कमीनों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और यह सुनने के बाद वह बॉक्सर कहता है कि तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, और इसके अलावा प्रतियोगिता जल्दी होने वाली है तो तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए था। इसके अलावा तुम्हें बातों से काम लेना चाहिए था। और ये सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे मगरमच्छ आँसू का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है? ये कैसे हो सकता है? और वह लड़का वहीं पर रुकते हुए कहता है कि लेकिन रुको ज़रा। और ये सुनने के बाद वह लड़का थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कि इसे सब कुछ समझ में आ गया है। और वह कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार वह लड़का मुझे कहाँ पर मिलेगा? और हम देखते हैं कि वह बॉक्सर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।